हेलो नाइन्थ क्लास बेटा, आपकी जो आज की वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 46, डेट है 19 अक्टूबर 2020। आपका वही टॉपिक आगे है आज। इसमें ऊतक के अंदर हम पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है बेटा, आपके ये दोनों टॉपिक हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ पौधे जो होते हैं वो लचीले होते हैं, यानी कि उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ का क्या होता है, कठोर होता है, और कुछ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्टेम किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का कठोर होता है, और किसी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, इस आप कैसे बोलेंगे कि पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक भी होते हैं। पैरेन्काइमा आपने पढ़ा था पिछली वाली वर्कशीट में, स्थायी ऊतक होता है। सेम उसी तरीके से उसके साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों क्या होते हैं, सरल स्थायी ऊतक होते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है, पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। कोलेनकाइमा जो है वो पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर एवं मजबूत बनाता है। ठीक है, वो उनको स्ट्रॉन्ग और कठोर बनाता है। अब देखिए बेटा, इसमें आगे कोलेनकाइमा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, जिसका आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। ठीक है, कॉर्नर से कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, किसकी प्रेजेंस की वजह से, पैक्टिन की प्रेजेंस की वजह से। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, यानी कि बहुत कम स्पेस अवेलेबल होता है इसमें सेल्स के बीच में। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि जो पौधे होते हैं उनमें लचीलापन किस कारण होता है, तो आप उसको आंसर देंगे कि वो स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। ठीक है, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। आपको ये डायग्राम शो किया गया बच्चे। ठीक है, अब देखिए इसको हमने और मैग्नीफाई करके ये वाला स्ट्रक्चर देखा है। इसमें देखिए भित्ति की मोटाई, ठीक है, ये जो रेड पार्ट से है आपको बताया गया था कि कॉर्नर से जो होती है वो मोटी होती है, तो इसमें वही मेंशन किया गया है, भित्ति की मोटाई। सेंटर में जो पार्ट होता है वैक्यूल रसधानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा केंद्रक, सबके पास अपना न्यूक्लियस होगा। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, यह सरल स्थायी ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग। अगर आप कभी भूल जाओ तो याद रखना कि अगर एस से कोई स्टार्ट है, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा है तो वो क्या करेगा, पौधों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगा। ठीक है, इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं जो होती हैं वो डेड होती हैं, लंबी व पतली होती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था कोलेनकाइमा की कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। ठीक है, कोनों से मोटी होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नाम के रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। इसमें जो कॉर्नर पे जो रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है बेटा लिग्निन। नेक्स्ट है आपका, यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों एवं फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। ठीक है, अब ये देखिए यह दो प्रकार के होते हैं, रेशे और स्क्लेरेड। इसका बेटा डायग्राम इधर शो किया गया है, ये देखिए लिग्निन, ये पूरा इसका डायग्राम शो किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पैरेन्काइमा के अतिरिक्त दो और स्थायी सरल स्थायी ऊतक के नाम बताइए। बहुत सिंपल है बच्चे, ये देखिए आपको इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है और इसका कार्य बताना है आपको। अब स्क्लेरेनकाइमा कहाँ उपस्थित होता है, आप ये देखिए स्क्लेरेनकाइमा यहाँ से देखिए बेटा, इसका आंसर
यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, ठीक है, पत्तों की शिराओं में तथा बीज और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। अब इसको आपको क्या बोला गया है, इसके दो कार्य बताने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आप दो फंक्शन क्या बता सकते हैं। ये पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर सेकंड का। थर्ड है आपका, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक में कोशिका की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है। इसमें आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिखना है। ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच का जो आंतरिक स्थान नहीं बचता। तो ये बेटा आपका थर्ड का आंसर है। अब देखिए फोर्थ का है, कोलेनकाइमा ऊतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है और इसका कार्य बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है ये कि यह कहाँ पे उपस्थित होता है, पौधे में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका, ये आपका इसका ये जहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसका काम देख लीजिए। ये इसका ये काम क्या करती है, ये क्या करती है, पौधे में लचीलेपन का गुण देती है, ठीक है। और क्या सहायता प्रदान करती है, लचीलापन लिखेंगे और आप ये लिखेंगे यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए फर्स्ट आप इनका पोजीशन बता देंगे, जैसे कि ये कहाँ मिलता है, एपिडर्मिस के नीचे देखा गया है। और ये जो देखिए ये कहाँ पे मिलता है, इसका जो स्थान है बच्चे वो ये है, ठीक है। आप ये बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये इसके 2 रूप नहीं होते हैं। आप थर्ड देंगे इसका आंसर। इसमें क्या होता है, इसमें लिग्निन पाया जाता है। और कोलेनकाइमा में क्या पाया जाता है बेटा, कोलेनकाइमा में पैक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करता है, ये लचीलापन देता है पौधों को और ये कठोर एवं मजबूत बनाता है, ठीक है। ये इसके आपके आंसर्स हो गए।